नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। शुक्रवार की शाम झांसी जनपद के बबीना ब्लॉक की न्याय पंचायत घिसौली के विभिन्न ग्रामों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाते हुए किसानों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। न्याय पंचायत घिसौली के ग्राम खाड़ी, बैजपुर, मनकुआ, घिसौली, गुआवली इत्यादि ग्रामों में ओलावृष्टि ने किसानों की तैयार फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यह जो तस्वीरें आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ग्राम खाड़ी की हैं, जहां खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को ओलावृष्टि ने पूरी तरह से ज़मीन में बिछा दिया है। यहां किसानों का 70% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। नवोदय प्लस टाइम्स की टीम ने आज ग्राम खाड़ी पहुंचकर किसानों से बातचीत करते हुए उनके नुकसान का जायज़ा लिया है। आप बने रहिए हमारी खबर पर, हम आपको पीड़ित किसानों से भी रूबरू कराएंगे। इससे पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कि यहाँ कोई भी खेत और खलिहान ऐसा नहीं है जो तेज़ बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित ना हुआ हो। अब किसान केवल प्रशासन की ओर मुआवजे के लिए टकटकी लगाकर देख रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन किस प्रकार लेखपाल को भेजकर ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजे के रूप में मदद पहुंचा पाता है अथवा नहीं। अब आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इस दर्द से कराहते हुए उन किसानों से जिनकी फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शैलेश सोनू सेभरे के साथ गौरव कुमार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश सेभरे सोनू, आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम। आज हम आप पहुँचे हैं बबीना के ग्राम खाड़ी में, बबीना ब्लॉक के ग्राम खाड़ी में। यहाँ पर ओलावृष्टि, तेज़ बारिश, आंधी तूफान ने अन्नदाताओं की फसल को भारी नुकसान पहुँचाया है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, यहाँ फसलें किस प्रकार से आड़ी हो चुकी हैं और नष्ट हो चुकी हैं। अन्नदाता दिन रात मेहनत कर कर धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है और प्रयास करता है कि ये अन्न सबके मुख तक पहुँचे। उसके बाद भी कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि अन्नदाता कुदरत की मार से बच नहीं पाता। हमारे साथ यहाँ पर खाड़ी के बहुत सारे किसान भाई यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि फसल किस तरह खेतों में आड़ी पड़ी हुई है। आइए रूबरू कराते हैं आपको किसान भाइयों से जिनका कि नुकसान हुआ। दादा, आपका क्या नाम है? सूरज सिंह राजपूत। आपका क्या नुकसान हुआ है? नुकसान फसल पे ओला पड़ गए, पानी बरसा तो फसल पूरी नष्ट हो गई। कितने का नुकसान हुआ है आपका? नुकसान लग गया तो उसमें 50,000 की थी, कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया। कितने एकड़ में बोई थी आप? 3.5 एकड़ में मेरी फसल बोई थी, जवा, कुछ गेहूँ। आप प्रशासन से और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करते हैं? माननीय मंत्री जी से ये करते हैं कि हमको कुछ मुआवजा मिल जाए फसल का, नहीं हम लोग कहाँ से बच्चे पालेंगे, क्या खाएंगे, बहुत नुकसान हो गया हमारा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा निरंजन सिंह। क्या नुकसान हुआ है आपका? फसल में ओले पड़ गए और जो झड़ गई और आड़ी हो गई पानी की वजह से, और फिर नष्ट है फसल। कितने एकड़ ज़मीन में बोई थी फसल? करीबन 12 एकड़ ज़मीन है। कितनी लागत लगी थी आपकी? लागत लगी हुई 2-2.5 लाख रुपया। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो वही हो गया कम से कम 70%। अच्छा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि साहब अब हमें मिलना चाहिए, कुछ नहीं हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे। हमारे साथ इस समय खड़े हुए केशव राजपूत जी, जो कि भाजपा के विभिन्न पदों पर है और किसान नेता के रूप में चर्चित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को ये सत्ता पक्ष से क्या मदद दिलाने का काम करेंगे। देखिए, जो ओलावृष्टि हुई है बड़ी दुखद घटना है और ऐसी ओलावृष्टि शायद मैंने अपने जीवन में, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ओलावृष्टि कभी नहीं हुई है। क्योंकि
90% नुकसान पूरी तरह से हो चुका है किसान का। और इसके संबंध में मैंने तत्काल शाम को ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, माननीय विधायक जी से मैंने बात की। उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी और सर्वे करवा करके और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति देने का प्रयास करेंगे। और हम भी मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा KCC है उसमें प्रीमियम काटा जाता है जो किसान का इंश्योरेंस के तहत, वो इंश्योरेंस सरकार तो जो देगी वो अलग विषय है, और जो पैसा कटा है किसान का उसमें बीमा प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। ये हम सरकार से अपने अनुरोध करते हैं और हम लिखित में भी इसके लिए हम माननीय विधायक और मुख्यमंत्री जी को अभी अवगत कराने के लिए जाने वाले हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ जो सर्वे होते हैं उनमें धांधली हो जाती है। दूसरा, जैसे आपने बीमा का बताया, किसान का जो बीमा होता है जो कंपनियां करती हैं, प्राइवेट कंपनियां, बैंक के माध्यम से होता है, उसमें राशि कट जाती है। और हम लोगों के संज्ञान में ये आया है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, जन समस्याओं किसानों की सुनने के लिए, तो बीमा राशि जो कंपनी द्वारा दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अभी तक उनका बीमा का क्लेम नहीं मिला है। इस बारे में क्या कहेंगे? और अगर नहीं मिलता है बीमा का क्लेम तो इसके लिए आप, चूँकि सत्ता पक्ष से, इसमें क्या करेंगे अपने किसान भाइयों के लिए आप, और अपनी सरकार के माध्यम से क्या करवाएंगे? देखिए, बीमा क्लेम लगभग जिनका सही तरीके से जमा हुआ था और कागज़ जिनके सही थे उनको लगभग सभी को मिला है। कुछ किसानों के किसी कारण से कुछ रुका है, उस पर हमारी बात भी हुई थी। जो पिछला रुका हुआ है वो भी, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। और जिनका प्रीमियम कटा है उनको कभी ऐसा नहीं हो सकता जिसको बीमा ना मिले, क्योंकि सरकार ने पहले दायरा बहुत बड़ा था कि तहसील स्तर पर नुकसान होता था तभी नुकसान दिया जाता था। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तब से घटा करके उसको 30% नुकसान पर मुआवजा देने का प्रावधान बनाया है। और फिर अब तो व्यक्तिगत भी बना दिया है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत बीमा करवाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, उसको अगर एक व्यक्ति का नुकसान होता है, अगर वो सही तरह से उसकी सर्वे करा लेगा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तो व्यक्तिगत भी बीमा उसको मिलेगा। यह सरकार की पॉलिसी है। क्या होता है कि हम वहाँ तक अपनी कागज़ नहीं भेज पाते, इसलिए कि वो किसान रुक जाते हैं। अगर हम सही तरीके से कागज़ उन तक भेजें, सही कार्रवाई से चलेंगे, तो उस किसान, वो व्यक्ति बीमा से वंचित नहीं रह सकता है। आज वो कंडीशन है कि भूसा के भी लाले पड़ेंगे किसान के लिए। इसलिए कि सरकार से मैं मांग करता हूँ कि वो कोई विशेष कार्य ऐसा किया जाए जो किसान के लिए हमेशा लाभ मिलता रहे। आपको बताते चलें, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अन्नदाता वहीं खड़ा और ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। हमारे साथ एक किसान भाई और हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है। आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान 3 एकड़ की खेती में, 3 एकड़ मेरे पास ज़मीन की खेती है, उसमें मेरा 70% नुकसान है। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से यही साहब चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या मवेशी को चराएंगे हम। हमारे शासन से यही चाहते हैं कुछ ना कुछ जो हो जाए, मिल जाए गवर्नमेंट से। मेरे साथ युवा किसान मानवेंद्र मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या नुकसान हुआ और क्या चाहते हैं प्रशासन। आपका नाम? मानवेंद्र राजपूत मेरा नाम है। क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान यहाँ पे मेरी फसल पूरी जो 10-12 एकड़ में मेरी ज़मीन बोई थी पापा औरों ने, तो वहाँ पे पूरा मतलब 70-80% पूरा गेहूँ टूट चुका है। हरी फसल थी कुछ, तो वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। क्या लागत थी आपकी? लागत वही 2.5-3 लाख रुपए लागत थी। और नुकसान लगभग कितने का हुआ है? नुकसान वही कम से कम मेरा 300 क्विंटल गेहूँ निकलता था। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से ये मदद चाहता है कि कुछ लाभ दिया जाए। परिवार में बहुत सदस्य हैं, 20 जन। हमारे साथ एक किसान और हैं। क्या नाम है दादा आपका? नाम राकेश कुमार राजपूत। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा 4 एकड़ में गेहूँ बोआ था और गेहूँ पूरा नष्ट हो गया है। देखो कैमरा। कितनी लागत आई थी आपकी? उसमें 70-80 हज़ार रुपये आई थी। अच्छा, और नुकसान कितने का हुआ? लगभग 3-3.5 लाख का। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि हमें कुछ राहत और मिले। क्या नाम है दादा आपका? खुशीराम परिहार। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो सर बहुत हो गया है। जो है 4 एकड़ में फसल भरी थी, बहुत सारी नष्ट हो गई है। फसल क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन जी चाहते हैं साहब कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, शासन से कुछ मिल जाए। लागत तो उसमें जो है 50-60 हज़ार की थी और जो है कम से कम 2 लाख की फसल नष्ट हो चुकी है।
अब जो भी मिल जाए शासन से वो अच्छा है। क्या नाम है आपका? दीपक राजपूत। क्या नुकसान हुआ है आपका? सर अत्यधिक नुकसान हुआ है हमारा, कम से कम 80% 90% नुकसान हुआ है। कितने एकड़ में फसल बोई थी आपने? हमने 4 एकड़ में फसल बोई थी। कितनी लागत आई थी? इसमें करीब 60-70 हज़ार रुपये लागत आई थी। और नुकसान कितने का हुआ है? नुकसान ख़त्म है सब, मतलब उसमें जो हम फसल को इकट्ठा करेंगे उसमें हमारी लागत भी सीधी नहीं होगी। थ्रेसिंग की और जो मजदूरों की और हमारी खुद की मेहनत है वो भी सीधी नहीं होगी। जो बोया था खाद बीज वो तो बात ही अलग है। प्रशासन से ये मदद चाहते हैं, कम से कम हमारी लागत तो मिल ही जाए। फ़ायदा मुआवजा वो तो सब बाद की बात है, कम से कम लागत मिले। और एक और प्रशासन से लागत है कि जो बीच के जो दलाल हैं इनसे के माध्यम से ना होते हुए सीधा किसान से संपर्क किया जाए। बीच के दलाल सरकार से 100 रुपये आते हैं तो किसान तक 5 रुपये भी नहीं आ पाते हैं मुश्किल से। इस सिस्टम को थोड़ा बदला जाए और इसके द्वारा हमारे पास। नाम? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। कितना नुकसान हुआ है आपका? पूरा नुकसान हुआ है। कितने एकड़ में फसल बोई थी आपने? 4-5 एकड़ के समथिंग। क्या लागत थी उसमें? उसमें करीबन 50-60 हज़ार के लगभग। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? यही मदद चाहते हैं कि लागत कड़े और किसान के लिए खाने के लिए कम से कम अनाज तो मिल जाए, इतनी लागत चाहते हैं। फ़ायदा तो कुछ है नहीं और मजदूरी करके अपना खर्चा चला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र का अन्नदाता बहुत पीड़ित है और ये ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण ये किसान बर्बाद हो चुके हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। बबीना से शैलेश सिबर के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।